मंडला में आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला, जब भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा पूरे धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई। महिष्मती घाट से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सी खींचकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे शहर में जय जगन्नाथ के जयघोष, भजन कीर्तन और बैंड बाजों की मधुर धुनों से भक्तिमय वातावरण बना रहा। सुसज्जित रथ पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित किए, प्रसाद चढ़ाया और भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। पुजारी नीलू महाराज ने बताया कि आषाढ़ मास में निकलने वाली यह रथ यात्रा विशेष धार्मिक महत्व रखती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 9 दिनों के लिए अपनी मौसी गुंडिचा माता के घर जाते हैं। वहीं संयोजक रामप्रसाद सिंह ठाकुर ने बताया कि मंडला में इस परंपरा की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी और इस वर्ष 11वीं रथ यात्रा का आयोजन श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। महिष्मती लाइव के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। इसका नए रथ का निर्माण हुआ है और इतना अलौकिक दृश्य है ये, जिसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं। ये साल में एक दिन का इंतजार होता है हम सभी भक्तों को कि हे प्रभु, ये कब दिन आया और हम आपके रथ खींचे। जय जय जी सारे जगत के नाथ हैं और कलयुग के देवता हैं। कलयुग में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो जितने चमत्कार जगन्नाथ जी के मंदिर में होते हैं, जितने चमत्कार भगवान करते हैं, इतने चमत्कार संसार में कोई देवता नहीं करता। वर्ष भर लोगों के कष्ट को जिस तरह भगवान लेते हैं, तो लेकर के 15 दिन जो नवतपा होता है, नवतपा के बाद में भगवान अनवसर में चले जाते हैं। शांत होकर के उनके सारे कष्टों को भोग करके पुनः भगवान उस समय ऐसा दर्शाया जाता है कि भगवान बीमार हैं। बीमार नहीं होते, वास्तव में लोगों को पुनः नई चेतना जागृत करने के लिए भगवान फिर चैतन्य होते हैं। 15 दिन के बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं तो उसी खुशी में लोग यात्रा निकालते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं।
उसी स्मृति में ये यात्रा निकाली जाती है। जिस समय भगवान का स्नान होता है, केवल एक रात्रि के लिए जगन्नाथपुरी के उत्तर द्वार में कुआं भरता है और दूसरे दिन बिल्कुल सूख जाता है वो। तो भगवान का स्नान देखना, भगवान की रथ यात्रा देखना, रथ की डोरी को पकड़ना, एक समझ लो अपने जीवन की डोरी भगवान को पकड़ाना है। जो भी रस्सी पकड़ के 5 कदम भी चल लिया, समझ लो उसने अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दिया। तो ये रथ यात्रा जो होती है हमारे सिद्ध घाट से लेकर के और राम मंदिर तक में है, सभी लोगों के इसमें समाहित होकर के आज के दिन का विशेष महत्व है। क्योंकि रथ यात्रा सनातन धर्म में केवल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को ही मानी गई है, जो भगवान बाहर निकलते हैं मंदिर के लिए। सारे लोग दुनिया में भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने, मगर भगवान कितने दयालु हैं कि लोगों का कल्याण करने रास्ते से निकल करके जन जन का कल्याण करते हैं। तो सारे जगत के नाथ सभी का कल्याण करें, सुख शांति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा का धनी बनाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शुक्ल द्वितीया जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की प्रमुख तिथि है। यह तिथि हमारे वैदिक पंचांग की तिथि है। आज जिस समय यह यात्रा मंडला नगर का भ्रमण कर रही है, इसी समय जगन्नाथपुरी में भी भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में चल रही है। मंडला में यह यात्रा 2016 से प्रारंभ हुई है और इस तरह से यह जगन्नाथ स्वामी की संध्या आरती मंच श्री सिद्ध घाट रेवा द्वारा दरबार द्वारा आयोजित 11वीं रथ यात्रा है। और इस रथ यात्रा का उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति, हमारी धर्म, हमारी परंपराएं को जागृत करना, जन जन तक इसका संदेश पहुंचाना और श्रद्धालु जन इसका लाभ ले सकें, जगन्नाथ स्वामी की कृपा प्राप्त कर सकें, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। मेरा नाम राम प्रकाश सिंह ठाकुर, मैं संयोजक संध्या आरती मंच श्री सिद्ध घाट रेवा दरबार मंडला।